हेलो गाइस, तो आज हम पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस रेगुलर ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था, जैसे कि रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, है ना, एक यूनिफॉर्म रॉड। इन सब के कारण हमने पोटेंशियल वेरियस पॉइंट्स पे देखा था। ठीक है, तो आज हम पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ेंगे। तो देखो, डाइपोल हम बना देते हैं यहाँ पे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से देखें और फाइनल रिज़ल्ट को आप याद रखें। ठीक है, तो डाइपोल के बारे में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ऑलरेडी एक लेक्चर डाल के रखा है, तो आप उसको जाके देखें। काफ़ी कुछ उसमें डिस्कशन किया है मैंने, तो उसको देखने के बाद अगर आप ये देखते हो तो काफ़ी कुछ कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो डाइपोल क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, लाइक क्या क्या फीचर्स होते हैं, उस सारा उस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक डाइपोल बना दिया और आपको पता ही है कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शा दिया आपके लिए। अब यहाँ पे देख लो कि पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इन जनरल कोई भी एक इक्वेटोरियल पोजीशन आप ले लोगे और उस पॉइंट पे अगर मैं तुमसे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल सिस्टम पूछ दूं, तो इसका आंसर कैसे दोगे तुम? तो तुम्हें पता है कि एक सिंगल चार्ज के लिए जो उसके विसिनिटी में, उसके सराउंडिंग में जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। क्या होता है? KQ/R, वेयर R इज़ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो इस बेसिक केर्नेल को, इस बेसिक सीड को यूज़ करते हुए हम इस डाइपोल सिस्टम का पोटेंशियल निकाल लेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल सिस्टम। ठीक है, ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी कि माइनस और प्लस जो है, माइनस और प्लस जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ए, और एंड दैट डिस्टेंस इज √A² + L², है ना, बोथ द साइड्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो व्हाट यू विल हैव टू डू, you just write the potential of minus charge and plus charge on point A। ठीक है, अब डाइपोल का दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, और डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है? द चार्ज इनटू द लेंथ बिटवीन द चार्जेस, द चार्ज इनटू द लेंथ बिटवीन द चार्जेस। बार बार इसलिए रिवाइज करता हूँ या रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं हाथों हाथ। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज कितना होगा? KQ/√A² + L², KQ/√A² + L²। और माइनस कितना होगा? KQ/√A² + L², है ना। आपको बताया था मैंने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर बनाया था मैंने, कि सारे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आपको चार्जेस को कैसे रखना है, साइन के साथ रखना है। ठीक है, तो देखो -KQ आ गया /√A² + L²। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा? अब पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो तुम देख रहे हो कि एक प्लस है और एक उतना ही मैग्नीट्यूड का माइनस है, तो नेट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। नेट ज़ीरो आ जाएगा। मतलब इससे क्या पता चलता है आपको कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी ड्यू टू दिस डाइपोल सिस्टम? ज़ीरो। ठीक है, तो इक्वेटोरियल का निकाल लिया। अब हमारे पास टास्क है एक्सियल पॉइंट पे निकालने का। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट पे निकाल लेंगे, इक्वेटोरियल पे निकाल लिया है, फिर जनरलाइज निकाल लेंगे और उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम कर लेंगे, तो चीज़ें हमें आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद एक और लेक्चर डालने वाला हूँ, डाइपोल का इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए भी आप वेट करिए, या तो आज या कल मैं डाल दूँगा। तो अभी ये कॉन्सेप्ट डाल लो, उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी करूँगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपकी एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है,
तो नाउ पोटेंशियल ऑन एन एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट अगेन मैं क्या करूँगा, डाइपोल बना दूंगा। तो डाइपोल बनाओ, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है डाइपोल का डायरेक्शन, माइनस से प्लस, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। दिस इज़ द कन्वेंशनल डायरेक्शन दैट हैज़ बीन चोजन। अब माइनस से प्लस, डाइपोल की लेंथ मान लो 12 ले लिया। 12 इसलिए लिया क्योंकि जो है डाइपोल के सेंटर पे ओरिजिन मान लोगे तो L राइट साइड और L लेफ़्ट साइड ऐसे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे तुम L भी मान सकते हो, तो L/2 हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डेरिवेशन एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए ओरिजिन कहाँ पे मान लिया, डाइपोल के मिड पॉइंट पे। आपको क्लियरली सब लिख के दिखा रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ स्टेटेड क्लियरली। यहाँ पे 0, ओ बी डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, R, और R इज़ वेरी ग्रेटर देन L। तो दिस विल बी द अजम्पशन, व्हाट विल बी द अजम्पशन, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन L। तो जैसे मैंने पिछले इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए डिराइव किया, द सेम वे आई डिराइव इट फॉर एक्सियल पॉइंट। V प्लस कितना हो जाएगा, KQ/R माइनस L, देख रहे हो प्लस चार्ज से R माइनस L डिस्टेंस पे है। उस तरीके से V माइनस कितना हो जाएगा, माइनस KQ/R प्लस L। अब क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए हम सिंपली एडिशन कर देंगे। तो एडिशन कर लो आप, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहो, अपने हाथ से लिखोगे तो एक लाइक ठीक है इम्प्रेशन वाली मेमोरी बन जाती है ना। व्हेन यू राइट समथिंग ऑन पेपर इट गेट्स एच्ड ऑन योर लाइक मेमोरी, ठीक है। तो writing sometimes becomes necessary, otherwise like if you can keep it in your memory, and like there are various methods, so what works for you तुम उसको चूज़ करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो एक माइनस था, तो माइनस माइनस आ गया एडिशन के कारण। KQR प्लस L माइनस KQR माइनस L, डिनोमिनेटर में R² माइनस L² आ गया, ठीक है। माइनस माइनस देखो R वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और L वाला टर्म जुड़ जाएगा, तो 2KQL। जो अजम्पशन मैंने लिया था R ग्रेटर दैन L, उसको लगा दूंगा तो डिनोमिनेटर में L² जो है नेगलेक्ट हो जाएगा लाइक इन कंपैरिजन टू R², तो R² बच जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर तुम देख रहे हो कि 2QL जो है वो डाइपोल का मैग्नीट्यूड है, तो उसको मैं P लिख दूंगा, तो KP/R² ऑन द एक्सियल पॉइंट, KP/R² ऑन द एक्सियल पॉइंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नीट्स के स्टूडेंट्स जो भी हैं आप इसको रट लें, ठीक है। डेरिवेशन को भी समझें, लेकिन फार्मूला नीट के स्टूडेंट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि द क्वेश्चंस इन फिजिक्स इन नीट एग्जामिनेशन इज़ मोस्टली अराउंड द फार्मूलाज, ठीक है। तो आप जो है एंड टाइम भी बहुत बचेगा आपका, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ पे आप बैठ के डिराइव नहीं करोगे एग्ज़ाम में। तो दिस इज़ इक्वली एप्लीकेबल फॉर लाइक मेंस एंड एडवांस, ठीक है। तो इसको याद कर लो। KP/R² कहाँ पे होता है, एक्सियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आया था, 0। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आया था, 0, ठीक है। अब जनरलाइज है, अब ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ एक्सियल लाइन पे ही पॉइंट डालेगा या इक्वेटोरियल लाइन पे ही पॉइंट डालेगा, वो तो इन जनरल कहीं पे भी डाल देगा। तो जब इन जनरल कहीं पे डाले तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम सिचुएशन को जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं उनको जनरलाइज कर देते हैं। आपको पता है कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का हम कंपोनेंट ले सकते हैं, है कि नहीं, वेक्टर क्वांटिटी का हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो अगर मैं एक जनरल पॉइंट C ले लिया जो कि थीटा एंगल पे है डाइपोल के साथ, ठीक है। तो अब देखो इस एक एक्सिस मान लो, ऑर्थोगोनल एक्सिस मान लो, एक C के अलोंग और एक C के परपेंडिकुलर, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग C एंड द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, take an axis along that line and another line perpendicular to that line joining C, and take the component of P का component ले लो along that orthogonal axis, ठीक है। तो एक component क्या आ जाएगा, P cos थीटा आ जाएगा,
कॉम्पोनेंट लेना तो तुम्हें आता ही है, और ए कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा। तो बहुत क्लियरली स्टेट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो पी कॉस थीटा के लिए सी पॉइंट क्या हो गया, एक एक्सियल पॉइंट हो गया। इस पी डाइपोल को ना दो वेक्टर्स की तरह देखो, दो वेक्टर से बना हुआ है ये पी डाइपोल, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा इज़ अ सेपरेट डाइपोल एंड पी साइन थीटा इज़ अ सेपरेट डाइपोल। तो पी कॉस थीटा के कारण देखो, पी कॉस थीटा के लिए जो सी है वो एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या निकल के आया था अभी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था, के पी अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे कौन सा डाइपोल के लिए सी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, पी कॉस थीटा वाले के लिए, तो क्या आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उस तरीके से पी साइन थीटा के लिए जो सी पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो कितनी पोटेंशियल आई थी, 0 आई थी। तो पी साइन थीटा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और पी कॉस थीटा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि कितनी है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर नेट पोटेंशियल देखा जाए वी नेट, तो वी नेट जुड़ जाएगा वहाँ पे, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप टिप्स पे रख लो, ठीक है। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज़ अ जनरलाइज सिचुएशन। याद रहे यहाँ पी डाइपोल का मैग्नीट्यूड है विच इज़ क्यू इंटू डी, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल, के इज़ 9 इंटू 10 की पावर 9, मीडियम कॉन्स्टेंट 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इट्स वैल्यू इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। आर इज़ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, याद रहे सेंटर ऑफ द डाइपोल to the point where you are calculating potential. Theta is the angle from the head of the dipole, from the axis and head of the dipole, ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं फट से। यहाँ पे मान लो एक डाइपोल है जिसका जो चार्जेस है वो 1 कूलम है, -1 कूलम है, ठीक है। और एक ए पॉइंट ले लिया जनरल जो कि 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो देखो एक्सिस से एंगल दिया हुआ है फ्रॉम द हेड ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो ए पे पोटेंशियल पूछ दिया है, तो पोटेंशियल पूछ दिया तो क्या फॉर्मूला होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, कितना होता है, क्यू इंटू डी, तो 1 कूलम इंटू 1 माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6, 1 कूलम इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो कूलम मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल, कूलम मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल, ठीक है। के की वैल्यू डाल दो, दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन एयर। 9 इंटू 10 की पावर 9, टी की वैल्यू कितनी आई, 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम मीटर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 इज़ 1/2। आर कितना दिया था मैंने, so r is 2, so the square of 2 becomes 4. Put the value of cos 60 half, this is your final answer. So this becomes 10 की पावर 3 and 9 into 9/8. So this is the answer. What will be the SI unit, जूल पर कूलम। ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट जूल है और पर यूनिट चार्ज के कारण बाई कूलम आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल सिस्टम पढ़ लिया है, उसको जनरलाइज भी कर लिया है। फाइनल रिजल्ट याद रखें, और अगला लेक्चर डाइपोल का इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।